हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं दी फैमिली प्लान। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डैन नाम के आदमी को, जो कि एक कार डीलर है और बहुत ही अच्छा सेल्समैन है, जिसकी वजह से इसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी मिलने वाला होता है और इसके ऑफिस वाले भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये यहाँ से जाता है अपने घर की तरफ और इसके हाथ में एक फूल भी होता है क्योंकि आज इसकी एनिवर्सरी है। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी फैमिली को, बीवी कैट, बेटी नीना, बेटा सैम और एक छोटा बेटा होता है इसका। और डैन अपनी बीवी कैट को फूल देता है और उसे एनिवर्सरी कहता है। और फिर यहाँ वो अपने बेटे सैम को कहता है कि आज तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है क्योंकि हम बाहर जाएंगे एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो उसका बेटा मना कर देता है क्योंकि उसे बाहर जाना है और वो अपने बाप से झूठ बोलकर गेमिंग करता है। वीडियो गेम का वो बहुत शौकीन होता है, लेकिन डैन को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो उसे समझाता है और कहता है कि आज अपने भाई का ध्यान रखो। तो वो कहता है कि नीना को आप क्यों नहीं कहते। तो नीना आगे से उससे लड़ने लगती है। वो कहती है क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए। तो इन दोनों की बहस होने लगती है। तो डैन इन दोनों को समझाता है और ना चाहते हुए भी नीना को अपने भाई का ध्यान रखना पड़ता है। और इसका बेटा सैम यहाँ से निकल जाता है झूठ बोलकर गेम खेलने के लिए कि वो जा रहा है चेस खेलने के लिए। और वहाँ वो अपने दोस्त के घर जाता है जहाँ पे वो पैसे देकर गेम खेल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं डैन अपनी बीवी के साथ एक पार्क में जाता है एनिवर्सरी मनाने के लिए। ये लोग यहाँ पर खूब मज़े कर रहे होते हैं। जब ये लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो पिक्चर ले रहे होते हैं। वो इनकी पिक्चर ले लेते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। तभी डैन जाता है और उन्हें कहता है कि फ़ोटो डिलीट करो। तो वो डैन का मजाक उड़ाते हैं और डैन के सर पे कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, जिससे डैन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन डैन अपने आप को वहाँ कंट्रोल करता है और उसकी बीवी कैट भी कहती है कि चलो हम यहाँ चलते हैं। और जब ये लोग रास्ते में आ रहे होते हैं तो कैट इसे समझाती है कि कोई बात नहीं, मैंने एक शरीफ आदमी से शादी की है। और डैन भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। लेकिन हम देखते हैं कि डैन जब शावर ले रहा होता है तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो शीशे में अपने आप को ही देख रहा होता है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं कि कैट एक बॉक्सिंग क्लब में होती है। वहाँ पे वो बॉक्सिंग कर रही होती है। वहाँ पे उसे डैनियल नाम की एक औरत मिलती है जो उससे पूछती है तुम किसका गुस्सा निकाल रहे हो, हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का। तो वो उसे कहती है कुछ टीनेजर का। यहाँ पे कैट की डैनियल के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है और यहाँ पे ये लोग बातचीत करते हैं। और डैनियल कैट को कहती है कि तुम कहीं घूमने फिरने जाती हो कि नहीं। तो कैट कहती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे कहीं लेकर नहीं जाता। तब डैनियल उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें कहीं भी कभी भी कहीं भी जाना हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। मैं पूरी दुनिया में टूर प्लान कभी भी कहीं भी कर सकती हूँ। और यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डैन मार्केट में कुछ सामान खरीद रहा होता है और डैन को नज़र आता है कि कोई आदमी उसे फॉलो कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी डैन के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डैन एक अच्छा खासा फाइटर है। वो उस आदमी को उठा उठा के पटकता है, उसकी सही फेंटी लगाता है, धुलाई करता है वहाँ पे और वहाँ से निकल जाता है। और निकल कर सीधा अपने घर आता है। वहाँ पे अपना खुफिया लॉकर खोलता है, वहाँ से कुछ पैसे और कुछ गन निकालता है और निकाल के सीधा जाता है अपने बच्चों के स्कूल में। वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि 3 महीने से उसकी बेटी स्कूल ही नहीं जा रही। तो वहाँ पे वो उसकी बेटी के दोस्त से पूछता है कि नीना कहाँ पे है। तो वो उसे नहीं बताती। तो डैन उसे $100 का लालच देता है और उससे पूछता है तो वो उसे बता देती है। तो डैन उस जगह पे जाता है जहाँ पे नीना अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है और वहाँ उन दोनों की थोड़ी बहुत बहस होती है। तो डैन कहता है मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम और तुम्हारे भाई 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हो। लेकिन खैर डैन अभी इनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देता और नीना से पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पे है। तो नीना उसे बताती है कि वो अपने एक दोस्त के घर पे होगा, वहाँ पे वो गेम खेल रहा होगा। तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं सैम को लेने के लिए। और जब ये लोग सैम के दोस्त के घर में पहुँचते हैं तो उसके दोस्त से पूछते हैं कि सैम कहाँ पे है। तो वो इशारे से बता देता है कि सैम अंदर गेम खेल रहा है। और यहाँ से नीना भी चुपके से टेक्स्ट मैसेज कर देती है सैम को कि तुम्हारा अब्बा जी बाहर खड़ा हुआ है। और सैम जल्दी से पीछे पीछे वाला दरवाज़ा छुप के बाहर निकलता है और इनके सामने आता है। और यहाँ डैन को पता चलता है कि इसके दोनों बच्चे इसे धोखा दे रहे थे। लेकिन डैन के पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि ये इनको कुछ कह सके। वो कहता है इन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम जाएंगे। और फिर यहाँ से सैम निकल जाता है अपनी बीवी के पास, अपनी बीवी कैट के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो मैंने एक ट्रिप प्लान किया है, हम लॉस वेगास जाएंगे घूमने के लिए। तो उसकी बीवी ये सुनकर काफ़ी शौक होती है क्योंकि ये तो कभी कहीं लेकर जाता नहीं था, सिर्फ काम काम काम। तो उस उनके पास शौक होती है और वो अजीब अजीब किस्म की बातें करती है। तो ये उसे प्रेशराइज़ करता है और ये लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब जैसे ही ये सब गाड़ी में बैठ के निकल रहे होते हैं तो सैम देखता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है।
तो सैम उससे बच के निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो वो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो सैम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव करता है, जिसे देखकर इसकी फैमिली भी बहुत अजीब सा रिएक्ट करती है, क्योंकि सैम अपनी फैमिली के लिए बहुत शरीफ आदमी होता है। वो ना कभी तेज़ गाड़ी चलाता है, ना कभी किसी से लड़ाई करता है, कभी कुछ नहीं करता। वो बहुत शरीफ आदमी होता है। और यहाँ पे सैम बहुत तेज़ गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे सैम कुछ बहाना बना लेता है और उन गुंडों को चकमा दे देता है जो इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और थोड़ा सा आगे जाते हैं, जब एक ब्रिज के पास जाते हैं तो यहाँ पे इनके बच्चे कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं। तो सैम ये देखता है और उनसे कहता है कि अपना फ़ोन दे दो मुझे, और उनका फ़ोन लेकर सीधा पानी में फेंक देता है और कहता है कि डिवाइस फ्री वेकेशन है ये देखकर इसके बच्चे भी काफ़ी शौक होते हैं, इसकी बीवी भी शौक होती है, क्योंकि ये सबका फ़ोन लेकर पानी में फेंक देता है। और फिर डैन जाता है एक स्टोर में, क्योंकि उसने सारे डिवाइस फेंक दिया है, अब उसे एक मैप चाहिए लॉस वेगास तक जाने के लिए। तो वो जाता है एक स्टोर में मैप के लिए, और वो स्टोर वाला ये उससे कहता है कि बाबा जी कौन से ज़माने में जी रहे हैं, मोबाइल खोलो और टक टक करके जीपीएस लगा लो। तो डैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे एक मैप ही चाहिए। लेकिन शॉप वाला आदमी फिर भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तब डैन उसे थोड़ा सा पैसे की लालच देता है, उसे थोड़े से पैसे दिखाता है। तब भाई साहब को जल्दी जल्दी मैप भी मिल जाता है और वो मैप डैन को दे देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैन के घर को, जहाँ पे मैक नाम का एक आदमी होता है और वो इनकी फैमिली फ़ोटो पे एक पंच मारता है और तोड़ देता है। ये असल में मेन विलन है, और ये यहाँ अपने सारे आदमी को कहता है कि हर चीज़ उसकी हैक करो, यहाँ पे उसका हर चीज़ चेक करो, उसका सोशल मीडिया, उसका हर अकाउंट, उसे फॉलो करो। मुझे किसी भी हाल पर डैन चाहिए। अब पता नहीं क्यों इसे डैन चाहिए, ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन वो किसी भी हाल में डैन को पकड़ना चाहता है। वो अपनी सारी ताकत लगा देता है डैन को पकड़ने के लिए, और डैन भी यहाँ पे आगे आगे जा रहा होता है, इनसे बच के भाग रहा होता है। फिर डैन पहुँचता है एक लॉज में एक रूम लेने के लिए, और वो जैसे ही रूम लेकर बाहर आता है तो वो देखता है यहाँ पे कुछ लड़कियाँ इसके बेटे के साथ फ़ोटो ले रही होती हैं, क्योंकि इसका बेटा भी बहुत फेमस होता है। वो गेमिंग करता है काइल के नाम से, वो बहुत फेमस होता है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ इसके साथ फ़ोटो ले रही होती हैं। तो डैन यहाँ के उन लड़कियों से पूछता है कि तुम इस फ़ोटो को क्या करोगे। तो वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। तब डैन यहाँ पे झूठ कह देता है अपनी फैमिली से कि यहाँ पे लॉज में कोई भी रूम खाली नहीं है, कि अगर डैन यहाँ पे रुका और इन लड़कियों ने इसको पोस्ट किया तो मैक के लोगों इनका लोकेशन पता चल जाएगा। इसलिए वो अपनी फैमिली से झूठ कह देता है कि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं, और यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकल जाता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो ये लोग गाड़ी में म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। सब ने अपने कान में हेडफोन लगाया हुआ होता है, और ये लोग सब धीरे धीरे म्यूज़िक सुनते हुए सोने लगते हैं। तभी डैन देखता है कि कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं बाइक के ऊपर, और डैन भी यहाँ पे अपनी गन निकालता है और उस पर साइलेंसर लगाता है। यहाँ उसकी फैमिली भी गाड़ी में सब सो चुकी है, और यहाँ पे डैन क्या ज़बरदस्त मुकाबला करता है। पहले एक बाइक वाले को टक्कर मारता है, फिर दूसरे को शूट करता है, फिर तीसरे को शूट करता है। यानी कि ये डैन बहुत ख़तरनाक किस्म का आदमी है, और अपनी फैमिली के सामने बहुत शरीफ बना होता है। अभी भी ये अपनी फैमिली से छुप रहा होता है। इन सब का काम तमाम करके ये रात भर ड्राइव करता है, और ये एक जगह पे पहुंचता है, और इस जगह का नाम होता है हाइफा। जैसे वो यहाँ पहुँच के सोने लगता है तो इसकी फैमिली उठ जाती है, और वो पहुँचती है कि आपने सारी रात ड्राइव की। वो कहता है हाँ मैंने सारी रात ड्राइव की है। और अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी टाइप की जगह होती है, यहाँ पे ये लोग अंदर जाते हैं, और ये सब यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन डैन को यहाँ पे एक आदमी के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो ब्रीफ केस लेके डैन के पीछे पीछे ही होता है। तो डैन समझता है कि ये मुझे फॉलो कर रहा है। जैसे ही इसकी फैमिली थोड़ी सी आगे जाती है अंदर, तो ये उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछ रहा होता है तुम कौन हो। लेकिन वो आदमी कुछ ख़ास रिप्लाई नहीं देता है इसे। वो आदमी कोई भी नहीं होता, वो ऐसे नॉर्मल आदमी होता है। डैन उससे बातचीत ही कर रहा होता है, तो अब एक आदमी सीधा आके डैन के ऊपर हमला कर देता है। असल में वो दूसरा आदमी होता है जो डैन को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे उस आदमी की और डैन की बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट होती है, और वहाँ पे डैन उसे बड़ी आसानी से चित कर देता है, क्योंकि हमारा डैन तो है बहुत ज़बरदस्त फाइटर। और यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है नीना को, जो एक रूम में जाती है। वहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड भी होता है, और वो एक लड़की के साथ होता है, यानी कि वो नीना को चीट कर रहा होता है। और ये देखकर नीना बहुत उदास होती है और आके गाड़ी में बैठी होती है। और तब तक यहाँ डैन भी आ जाता है। तो वो पूछता है कि तुम क्यों उदास हो। तो उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे ऐसे चीट किया है। तब वहाँ पे डैन अपनी बेटी को कहता है कि मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, तुम्हें याद होगा। तो उसे याद आता है कि डैन ने उसे एक ट्रिक सिखाई थी एक आदमी को पटकने के लिए, यानी आदमी को किस तरीके से मार सकते हैं। तब वो सीधा जाती है अपने बॉयफ्रेंड के रूम में, और उसे एक पटखन देती है और बहुत खुशी खुशी बाहर आती है। ये देखकर डैन भी बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है, और ये देखकर उसकी बीवी कैट भी बहुत खुश होती है,
कि इन लोगों के रिश्ते अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और ये लोग यहाँ से बड़ी खुशी खुशी आसानी से निकल जाते हैं। और ये सब अब लॉस वेगास पहुँच चुके हैं। लॉस वेगास पहुँच के ये सब एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पे डैन और उसकी बीवी कैट तैयार होती हैं एक डिनर में जाने के लिए और ये दोनों अपने बच्चों को कहते हैं कि जब तक हम नहीं आए तुम लोग कहीं जाना नहीं, तुम लोग घर के अंदर ही रहना। और ये कहकर ये लोग निकल जाते हैं डिनर करने के लिए। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं लेकिन इनके बच्चे भी इतने शरीफ तो हैं नहीं कि इनकी बात सुनेंगे। पीछे से वो दोनों भी निकल जाते हैं एक गेमिंग सेंटर में। और जैसे ही ये गेमिंग सेंटर में पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये काइल है, क्योंकि इसका बेटा काइल के नाम से गेमिंग करता है। और यहाँ पे कोई आदमी भी इन्हें फॉलो कर रहा होता है, लेकिन इन बच्चों को इस बात का तो पता नहीं कि कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। इन्हें तो पता नहीं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये यहाँ गेमिंग सेंटर में पहुँचने के बाद गेम खेलना शुरू करते हैं और यहाँ पे ये गेम खेल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ डैन और उसकी बीवी भी डिनर कर चुके होते हैं। जब ये लोग डिनर कर वापस घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि इनके बच्चे हैं नहीं। तो इसकी बीवी वॉशरूम जाती है, वहाँ पे वो कैंडल जला रही होती है। जैसे ही वो कैंडल जला रही होती है डैन बाहर खड़ा होता है और बाहर खड़ा होता है तो उसके ऊपर एक लेज़र लाइट आता है, यानी कि अब उसके ऊपर गोली चलने वाली है। और डैन के ऊपर गोली चल जाती है। जैसे ही डैन के ऊपर गोली चलती है तो दो आदमी भी अंदर आ जाते हैं और वो डैन के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं और डैन बड़ी आसानी से उन दोनों आदमी का सफाया कर देता है। फिर एक आदमी अंदर से निकलता है जिसने डैन की बीवी को पकड़ा हुआ होता है। उसने उसके गले पे बंदूक लगाया हुआ होता है और वो यहाँ पे डैन को शॉन के नाम से आवाज़ देता है और वो कहता है कि अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। तब डैन उसे कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, ये इनोसेंट है, इससे कुछ भी पता नहीं। तब वो आदमी कहता है कि नहीं पता तो पता चल जाएगा। और डैन की बीवी कैट इसका ये शॉन नाम सुनकर बहुत शौक होती है कि ये शॉन कौन है। तब डैन एक चाकू निकालता है और सीधा हमला करता है उस आदमी के ऊपर और बिल्कुल डैन की गर्दन के पास से गुजरती है वो चाकू और उस आदमी को लग जाता है। वो आदमी मर जाता है और यहाँ पे कैट के होश हवास गुम है। अब कैट डैन को इस तरीके से देख रही थी जैसे कि उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और डैन यहाँ कैट को कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन वो इस वक्त डैन की कोई बात नहीं सुनती। वो जल्दी जल्दी रूम में जाती है, अपने बच्चों को ढूंढती है। यहाँ पे उनका बच्चा नहीं होता, कोई भी यहाँ पे नहीं होता। तब डैन उसे कहता है कि वो गेमिंग करने गए होंगे। वो काइल के नाम से गेम खेलता है और ये लोग जल्दी जल्दी जाते हैं गेमिंग सेंटर। यहाँ पे इन्हें इनके बच्चे मिलते हैं और इनके बच्चे जैसे ही मिलते हैं तो इनको लेके ये बाहर निकल रहा होता है, इन्हें कुछ बहाना बना रहा होता है। और जब ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और डैन यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर भागता है एक साइड में और अपनी फैमिली को कहता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं हिलना। और डैन जाके उनका मुकाबला करता है और जब डैन उनसे फाइट कर रहा होता है तब डैन के बच्चे भी ये देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने डैन का ये रूप कभी नहीं देखा था। और जब डैन उनका काम तमाम कर देता है, उनको मार देता है, तो यहाँ पे आता है। तब इसके बच्चे से बड़ी हैरत से देख रहे होते हैं और फिर ये लोग सब जाते हैं होटल में और होटल के नीचे बैठे हुए होते हैं ये लोग और ये सब डैन की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी डैन इनसे कहता है कि असल में मैं एक असासिन था, यानी कि मैं एक किराए का कातिल था और 18 साल पहले मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था और छोड़ के मैं एक शरीफ वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता था। तो डैन की बीवी कहती है कि तुमने मुझे कभी बताया कुछ नहीं। वो डैन के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, वो डैन से बहुत नाराज़ होती है, वो बहुत लड़ती है डैन से। तो डैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। मैंने बहुत बार कोशिश भी की लेकिन मैं इस डर से नहीं कहता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। और अब ये लोग वापस आ गए हैं। अब मुझे पता नहीं ये लोग क्यों वापस आए हैं। और डैन इन सब से कहता है कि हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। और डैन पासपोर्ट निकालता है और अपने बच्चों को देता है और उसके बच्चे पासपोर्ट लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोनों बच्चे उठकर चले जाते हैं और यहाँ पे डैन अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम मेरे बिना सेफ नहीं हो, तुम कहीं भी सेफ़ नहीं हो, तुम मेरे साथ सेफ़ हो और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तो इसकी बीवी इसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और वो भी यहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और वो रूम में जाकर किसी को फ़ोन करती है। और डैन रात भर इसके रूम के बाहर ही बैठा होता है। सुबह के टाइम जब ये लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो डैन इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम कहीं भी सेफ़ नहीं हो। तो इसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ नहीं हूँ। ये कहकर ये लोग टैक्सी में बैठते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और जब ये लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेन खड़ा है और यहाँ पे डैनियल है। डैनियल को तो आप जानते होंगे, जो कैट को बॉक्सिंग क्लब में मिली थी, जिसने कैट को अपना कार्ड दिया था, जिसने कहा था कि मैं ट्रैवल कहीं भी अरेंज कर सकती हूँ। असल में कैट ने उसी को रात को फ़ोन किया था और वो यहाँ इनके लिए एक प्राइवेट जेट लेकर आ गई थी। ये देखकर ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं
कि डैनियल प्राइवेट जेट कहाँ से लेके आ गई। लेकिन खैर ये लोग प्लेन के अंदर जाके बैठते हैं और जैसे ही ये लोग प्लेन के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पे मैक भी आ जाता है। मैक वही विलन होता है और तब कैट को पता चलता है कि अब तो वो असली में फंस गई और यहाँ पे मैक इन सबको पकड़ लेता है और मैक डैन को वीडियो कॉल करता है और उसे इसकी फैमिली दिखाता है। और तभी यहाँ पे डैन मैक को कहता है अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैक कहता है डैन को कि ये धमकी देने का टाइम नहीं है, इस शहर के बीचों बीच जो कसिनो है वहाँ पे तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं इनका काम तमाम कर दूंगा, मैं इनको मार दूंगा। तो डैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और डैन वहाँ पहुँचता है और जैसे ही डैन मैक के सामने पहुँचता है तो डैन देखता है कि मैक ने इसकी फैमिली को पकड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पे डैन कहता है मैक को कि डैड तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर इसकी फैमिली भी बहुत शॉक हो जाती है कि असल में तो ये इनका ही फैमिली का आदमी है, तो फिर हमें ये क्यों मारना चाहता है। तो डैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मैक कहता है डैन को कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो डैन उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अब वो वापस नहीं आ सकता, अब मैं वापस नहीं आ सकता, अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। तो मैक कहता है कि ठीक है, जिनकी वजह से तुमने छोड़ा मैं उनको ही मार देता हूँ। तो डैन उसे फिर भी उसकी बात नहीं मानता। तब मैक डैनियल की तरफ इशारा करता है कि तुम कैट को मार दो। जैसे ही डैनियल बढ़ती है कैट को मारने के लिए तो डैन यहाँ पे उसकी बात मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मेरी फैमिली को छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो मैक बहुत खुश होता है और डैन को गले से लगाता है और यहाँ पे इसकी फैमिली को भी छोड़ देता है। और जैसे इसकी फैमिली बाहर जा रही होती है तो इसकी फैमिली को बहुत गिल्ट फील होता है कि हमने डैन को अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे इन सबको बहुत गिल्ट फील होता है और ये और उसके बच्चे दोनों ऊपर जाते हैं डैन को बचाने के लिए। और जैसे ही ये सब ऊपर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि डैनियल डैन के ऊपर बैठी हुई है। ये देखकर इसकी बीवी कैट भी बहुत अजीब सा रिएक्ट करती है, लेकिन असल में डैन का हाथ बंधा हुआ होता है इसलिए वो मजबूर होता है। लेकिन वो अपना हाथ खोलकर डैनियल को बेहोश कर देता है और यहाँ पे इसकी बीवी उसे थोड़ी सी बातें सुनाती है, लेकिन डैन उसकी बात का बुरा नहीं मानता और वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम बच्चों को लो और ऊपर चले जाओ और ऊपर छुपे रहना। और यहाँ पे डैन अपने बेटे सैम को कहता है कि तुम कैमरे से मुझे बताते रहो ये लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और मैं इन्हें मारता जाऊंगा। तो यहाँ पे इसका बेटा भी कैमरा ले लेता है, ड्रोन वाला कैमरा होता है, और वो अपने बाप को वायरलेस से बताता जाता है। और यहाँ पे डैन इन सब का सफाया कर रहा होता है। यहाँ पे डैनियल भी होश में आ चुकी होती है और वो ऊपर जाती है जहाँ पे इसकी बीवी कैट और उसकी बेटी नीना छुपी हुई होती है। वहाँ पे उन दोनों का भी मुकाबला होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका मुकाबला होता है। और यहाँ पे डैन भी इन सब का बड़ी तेज़ी से सफाया कर रहा होता है। और तभी मैक देख लेता है कि इसका बेटा सैम ड्रोन कैमरे से सब कुछ डैन को बता रहा होता है। तो मैक उस कैमरे को उड़ा देता है जिससे कि अब इन दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। सैम अपने बाप को कुछ बता नहीं सकता, लेकिन डैन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। डैन फिर भी सबका सफाया कर रहा होता है। वहीं हम ऊपर देखते हैं जहाँ पे डैनियल और कैट की भी फाइट हो रही होती है और कैट लड़ नहीं पाती उससे क्योंकि डैनियल बहुत ज़बरदस्त किस्म की फाइटर होती है, लेकिन किसी भी तरीके से वो एक बांस के टुकड़े से उसे मार देती है। वहाँ पे डैनियल मर जाती है और ये लोग सब नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे इन दोनों की भी फाइट हो रही है, मैक और डैन की भी फाइट हो रही होती है। तभी यहाँ पे डैन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और मैक बंदूक लेके डैन को मारने ही वाला होता है। यहाँ पे इसकी बेटी आती है नीना। वो कहती है अपने दादा को, क्योंकि मैक इसका दादा ही होता है, वो कहती है कि हम सब फैमिली मेम्बर हैं, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, हमें सब मिल के रहना चाहिए। तो मैक नीना को कहता है कि तुम्हारी इन सब बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं किसी भी हाल में डैन को छोड़ूंगा नहीं। तो नीना कहती है हाँ मुझे ये पता है कि आप नहीं बदलने वाले, मैं तो बस थोड़ा सा अपने फादर को टाइम देना चाहती थी। और तभी डैन उठ जाता है और वो मैक के ऊपर हमला करता है और वो मैक की अच्छी खासी धुलाई करके मैक को साइड में छोड़ देता है और ये लोग सब बाहर निकलते हैं और यहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है और वो मैक को पकड़ लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन ने अब कार डीलर का काम छोड़ दिया है। वो कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो ट्रेनिंग सेंटर खोल चुका होता है और वहाँ पर उसकी बीवी भी कोई दूसरा काम कर रही होती है। फिर ये सब मिल घर से एक वैन लेके निकलते हैं, बड़ी वैन लेके निकलते हैं वेकेशन प्लान के लिए। और वहाँ पे कैट बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रही होती है, यानी कि इस मूवी का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।